मुझे आकाश से बदला नहीं लेना है। ना मैं तुम्हारे साथ कभी थी, ना हूं, ना कभी होंगी। अरे जागृति, इससे बड़ा हैप्पी सरप्राइज मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। एक मिनट, तुम सच तो बोल रहे हो ना? तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो आकाश? हाँ देखो, एक बार और बोल दो। कम ऑन, मैं बस एक बार और सुनना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा सपना। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट करो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी जागृति से प्यार होने लगा था, लेकिन जो हमारे बीच हुआ उसके बाद वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। Of course I wish her well and भलाई इसी में है कि हम दोनों अपने अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाएं। देखो मेरे लिए आसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो शायद मैं जागृति को बुलाकर लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ। और हाँ, मैं भी कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे मुझे भी तुमसे प्यार होने लगे। सो क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? अब ये क्या नया चैप्टर है सपना? आई थॉट तुम्हें तो पता होगा। इसे कहते हैं लव। LOVE, लव। मेरा और आकाश का प्यार। सूरज तुझसे मिलने आया। तू फैमिली है इसलिए तुझे बताना बनता है। मैं और सपना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सपना सिर्फ मेरी दोस्त है, मेरा और उसका वाइब ना बिल्कुल भी मैच नहीं करता। मुझसे कही तुम्हारी हर बात झूठी थी ना आकाश? झूठ और सच को फिलहाल भूल जाओ जागृति, और मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे दिए धोखे से तुम भी मूव ऑन कर जाओ और मैं भी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। डेटिंग का कंसेप्ट तो क्लियर है ना तुम्हें? अगर नहीं है ना तो आई टेल यू। जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को डेट करते हैं ना, तो वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहलाते हैं, है ना बेबी? नाम का ही सही, लेकिन भाई है तू मेरा, इसलिए ये न्यूज मैं तुझे खुद आके देना चाहता था। That's really cute of you. कितना ख्याल रखते हो तुम सबका, फैमिली की कितनी केयर करते हो। I really like it. लेकिन सुनो ना, अब यहाँ से चलते हैं प्लीज, क्योंकि यहाँ की ये डल लो एनर्जी ना मेरे ऑरा की वाइब खराब कर रही है। चलें प्लीज? इट्स ओके, अपना मूड खराब मत करो। ओके, जल्दी यहाँ से चलते हैं। आ जाओ, बैठो। उप्स, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो भूल ही गई बेबी। क्या कहा था तुमने? आकाश को मेरी लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट? हाय, आई एम सपना, आकाश ठाकुर की गर्लफ्रेंड। गुड फॉर यू। मेरा गर्ल टू गर्ल एडवाइस, प्यार करती हो ना, भरोसा सोच समझ के करना, क्योंकि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है।
जहाँ तक रही बात सपना की, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, इट्स नॉट माई टाइप। बचपन से जैसे उसने मेरी जग्गू को ट्रीट किया है ना, मैं भूल नहीं सकता। मैं और सपना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जागृति रुक, जागृति। जग्स, तू ठीक है? ठीक हूं मैं। अगर आकाश सपना के साथ खुश है ना, तो मैं भी उस पे अब और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी और आकाश का चैप्टर अब ओवर। गुड। वैसे भी आकाश तेरे आंसुओं के लायक नहीं है जग्स। एनीवे, मैं घर जाती हूँ। असाइनमेंट्स भी निपटाने हैं। कल मिलती हूँ मैं, ओके? नई सुबह, नई जागृति। ओह सो स्वीट, थैंक यू बेबी। यहाँ सच बोलोगे या फिर अभी भी ड्रामा ही करना है? बोलेगा कुछ? तूने बिल्कुल सही कहा था। जागृति के लिए मेरे दिल में प्यार वाली फीलिंग्स हैं। फिर क्यों सपना का बॉयफ्रेंड बन के घूम रहा है? दिल के साथ साथ दिमाग का फ्यूज भी उड़ गया तेरा। सूरज, ये सच पूकी। हा हा हा। तू बोलेगा कुछ? सुन सकता तो सुन ले। जागृति को भुलाने के लिए मैं सपना को डेट कर रहा हूँ। ये जागृति को भुलाने के लिए तुम्हें यूज कर रहा है और तुम हो रही हो। सूरज, तुम्हें पता है ना कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। पर ये नहीं करता ना तुम्हें प्यार। ट्रस्ट मी, मेरा भाई है ये, मैं जानता हूँ इसे। ये तुम्हें पसंद तक नहीं करता, प्यार क्या करेगा? कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ ना, उससे कनेक्शन बनाने की, उससे प्यार करने की। ये कोई एंट्रेंस एग्जाम है जो कोशिश कर रहा है? तू ट्राई कर रहा है और तुम उसके ट्रायल पीरियड में खपने आई हो। सपना, जहाँ प्यार होता है ना, वहां पर ट्राई नहीं करना पड़ता है, खुद ब खुद हो जाता है प्यार। ओ हेलो, छोटी बच्ची नहीं है वो, अपने फैसले खुद ले सकती है। तू बीच में मत बोल। बीच में तो तू आ रहा है, समझा? बचपन की दोस्त है मेरी, पर इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। सपना, लिसन टू मी। ये प्यार नहीं, कॉम्प्रोमाइज है। तुम चलो मेरे साथ। सपना, तुम हम दोनों में से इसे चुन रही हो। सूरज, चूज करने वाली कोई बात ही नहीं है। आकाश के साथ मेरा रिलेशन बहुत डिफरेंट है और तुम्हारे साथ डिफरेंट है। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना, और हमेशा दोस्त रहेंगे, राइट? सालों पहले बचपन बीत गया सपना। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो ये दोस्ती भी नहीं रहेगी। ये मेरा फैसला है। ये बस्ती भी बिल्कुल बिंदी काकी की बस्ती जैसी है। अगर जग्गू होती तो कसम से तुम्हारे जितनी ही बड़ी होती। एक अजीब सा कनेक्शन फील हो रहा है उस बस्ती के साथ। जैसे मोक्षगढ़ कोई मैग्नेट हो और मैं अपने आप पे खींची चली जा रही हूँ उसकी तरफ। इंटरनेट पे पढ़ती हूँ मोक्षगढ़ के बारे में। मोक्षगढ़, चित्ता कल्चर। जागृति क्या कर रही है इंटरनेट पे? अच्छा हुआ मैंने इसका लैपटॉप वगैरह सब अपने डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है। पता चल जाता है कि क्या देख रही है, क्या कर रही है।
मोक्षगढ़ जंगल्स। ये मिस्टर कालीकांत ठाकुर भी ना हर जगह बस पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, 12 साल पहले चित्ता बस्ती में लगी थी एक भयानक आग। ये आर्टिकल कब का है? एक सेकंड, ये भी तो 12 साल पहले का ही है। चित्ता बस्ती में होने वाली है शादी, मतलब दूल्हा दुल्हन भी होंगे। क्या करूं? कैसे रोकूं उसे? कहीं वो वहां आग जो लगी थी उसका आर्टिकल वो पढ़ ना ले। कहीं वो लेडी भी दुल्हन तो नहीं थी? ये वाईफाई को भी क्या हो गया? क्या करूं? अपने फोन के इंटरनेट से कनेक्ट करती हूँ। प्रिंसेस! पापा, पापा, आप कैसे गिर गए? आइए, आप यही रुके, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अरे रुकिए। सूरज भाई, सबना भाभी तो मेरी भाभी बन नहीं पाई, तेरी दोस्त तो रह सकती थी। बचपन की प्यारी दोस्ती पे जवानी के पत्थर मत मार मेरे यार। और पत्थर तो मेरे दिल पे पड़ा है, लेकिन सपना से दोस्ती तोड़ने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था क्या? अगर सपना मेरे आसपास रहती तो उस आकाश के बैंड बजाने के लिए मैं कोई भी प्लान बनाता ना, वो मेरे छोटे भ्राता जी के पास जाकर फुसफुसा देती। फिर मेरा छोटा भ्राता जी डैड के पास जाकर उनके कान में फुसफुसा देता, और फिर डैड अगर बगर बम्बे वो कर देते, 80, 90, पूरे 100 भी कर देते। इसलिए सपना का सपना त्याग दो। नो डार्लिंग, नो दोस्त, ऐसे ही खुश है। खुशी तो तुझे देखनी है मेरे यार। चल, गुड नाइट गुरु भाई। जीते रहो, पीते रहो। ओ काकी, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ अकेली? हाँ, क्या तुमको भी कोई छोड़ के चला गया है जिसे तुम अपना मानती थी? हाँ? हमको हमारे बेटे घर से भगा दिए और यहाँ बिठा के चले गए सो। तो अब ऐसे बैठे रहोगे? उसकी मर्जी, अब क्या करे? सोचा ही होगा ना उसने हमारे बारे में। अरे वाह, आप भी आकाश के भरोसे ही बैठी हो। अरे क्या है यार ये आदमी, हर किसी को यही पसंद है। डैड को ये पसंद है, सपना को पसंद है, जागृति को पसंद है, मेरी माँ को भी पसंद है, और बाकी मेरी ना एक सौतेली माँ है, उसे भी आकाश ही पसंद है। लेकिन ये आकाश तो तब नजर आता है ना जब सूरज चमकता है। अगर ऐसा ना हो तो क्या है, वो पंधेरा नहीं। लेकिन सूरज की तो किसी को पड़ी ही नहीं। सूरज से कोई प्यार ही नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। शायद
मुझे किसी से प्यार करना नहीं आता है, इसलिए मुझ पे किसी को प्यार नहीं आता है। नहीं बेटा सूरज, अगर एक दिन भी सूरज अपनी प्यार भरी किरणें बिखराएगा नहीं ना, तो धरती पर त्राहिमाम बढ़ जाएगा। तू अपनी चमक पर विश्वास रख। जब तेरी चमक की परख होगी ना सबको, तो खूब प्यार मिलेगा तुम्हें। एक काम करो काकी, अरे दो यार। पहले तो ये पकड़ो। अरे रखो। वो पास में एक वृद्धाश्रम है, वहां पे ले जाता हूँ और वहां ठहराता हूँ। अब प्यार व्यार नहीं करना आता मुझे, लेकिन आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता इस टाइम। ठंड वंड लगे, बीमार हो गए तो। देखा, तू तो मेरा कोई भी नहीं लगता है, फिर भी मुझे रहने के लिए छत दे रहा है। ये प्यार नहीं तो क्या? अरे काकी, पैसा है ये पैसा। और सुनो, ये पैसों से उस वृद्धाश्रम में एडमिशन कराऊंगा। उसके बाद हम दोनों की कहानी खत्म। ओके? कोई मिलने विलने नहीं आने वाला मैं आपको। सूरज को प्यार दिखाना दिखाना क्या, करना ही नहीं आता है। इसीलिए तो सूरज किसी का प्यार डिजर्व ही नहीं करता। नहीं बेटा, ये तू नहीं तय करेगा, ये तो तुझे भेजने वाला तय करेगा। और ये मेरे तजुर्बे की नजर से मैंने तेरे दिल को पढ़ा है। जब वक्त आएगा ना, तो प्यार करने वाला भी जरूर आएगा। और वो इतना प्यार करेगा ना कि तेरी तकदीर ही बदल जाएगी। मुझे प्यार करने वाला, सूरज को प्यार करने वाला कौन? आपने ये जो बीपी की दवाई है, ये डॉक्टर से बिना मुझे बंद क्यों की? गलती हो गई। ओके, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, नॉट एक्सेप्टेड। भैया को आने दीजिए, आज तो आपकी कंप्लेन करूंगी। आप बहुत मनमानी करने लगे, ऐसे नहीं होता है पापा। ओके, बता देना बाबा, बता देना। लेकिन अब पढ़ाई छोड़ के आई ना, ये अपनी पढ़ाई पूरी कर। हाँ ठीक है, यू टेक केयर। एक सेकंड, आपको कैसे पता कि मैं पढ़ाई कर रही थी? हर पेरेंट को पता होता है कि उसके बेटे या बेटी पढ़ने का, खाने पीने का और सोने का टाइम। हाँ वैसे बात तो सही है, आप हो भी तो बहुत स्मार्ट। चलो गुड नाइट। स्ट्रेंज, ये चित्ता बस्ती फायर इंसिडेंट वाला आर्टिकल कहाँ चला गया? Not only that, चित्ता बस्ती पे जितने आर्टिकल्स थे सारे गायब हो गए। ऐसे कैसे? This is very strange. हेलो सर, मैंने मोक्षगढ़ में लगी आग से रिलेटेड सारी न्यूज और आर्टिकल हटवा दिए हैं। अब जागृति को अपने बचपन का पता नहीं चल सकता है। पापा जी, चाय खास आपके लिए बनाई है। कौन है तू? कहा है हमको पापा जी कह रही है? अपने बेटे से जिसको ब्याह के लाए हैं, उसी को नहीं पहचाना पापा जी? मैं आपकी चित्ता बहू फुलवरिया हूँ पापा जी। हमारे होते हुए एक चित्ता बस्ती की छोकरिया हमारे हवेली की बहू बनेगी, ये हम कभी नहीं होने देंगे। सुना तूने? कभी नहीं होने देंगे। क्या हुआ? पापा से उठ के क्यों बैठ गए? नहीं बनेगी, चित्ता छोकरिया हमारी हवेली की बहू नहीं बनेगी, कतई नहीं बनने देंगे। हमारी हवेली की बहू नहीं बनेगी। फिर वही सपना आया है ना? हाँ, और दोबारा हमारी आत्मा झुंझार कर चला गया। थोड़ा पानी पी लीजिए। हाँ
रोज रोज क्या आप किसी दूसरे पंडित से सलाह मशवरा बात क्यों नहीं कर लेते? हाँ, पहली फुर्सत मिलते ही करेंगे। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। आकाश ने यार सही गेम खेला। हाँ, लड़की पटाई, घुमाया फिराया, एंजॉय किया और बेवकूफ बना के छोड़ दिया। अरे भाई, मुसीबत को गले नहीं पड़ने दिया। भाई अपना सॉलिड रॉक स्टार निकला। बात तो सही है। इग्नोर, ध्यान मत दो इनकी बातों पर। तुम लोग बकवास बंद करोगे अपनी? तू जितना बोलेगी ना उतना ही लोग ज्यादा करेंगे। इग्नोर कर, बैठ जा, चल। अब आकाश के बाद मैं ट्राई करूंगा। थोड़े बजे मैं भी लूं। भाई उसके बाद मैं भी लाइन में हूँ। ये अपना रेडियो ना बंद कर ले, वरना तेरी शक्ल ना दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। समझ में आई बात? आकाश, आकाश छोड़ो उसे, छोड़ो। हाथ कैसे लगाए बे? हम करें तो लग रही है। बदतमीजी करे और ऊपर से इधर बैठ। आकाश छोड़ो उसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पे कमेंट करने की, वो भी इतने घटिया तरीके से? आकाश छोड़ो उसे।